Hello students, how are you? Welcome in next video of chapter number 7, issue of share. And in this video we will discuss solution of question number 61 of D.K. Goyal book. In question number 61, Suzuki Limited issued a prospectus inviting application for 60,000 shares for 10 each at a premium of 30% payable as follows: on application 3.50, on allotment 5.50 including premium, on first call rupees 2 and second call rupees 2. So Suzuki Limited issued 60,000 share and face value of share is rupees 10 and market value is rupees 13, because 30% of the 10% is 3 with premium, 13 is market value. It is called by the company in installment in application 3.50, allotment 5.50 and 3 is premium and 2.50 is capital, and first call rupees 2 and second call rupees 2. And application were received 95,000. जो पब्लिक है उन्होंने एप्लीकेशन दी है 95,000 की, एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर. तो कंपनी ने 80,000 को प्रो रेटा बेस पर अलॉट किए हैं एंड रिमेनिंग 15,000 इज refund the money, and money overpaid on applications were employed on the account on sum of due on allotment. और जो रिमेनिंग 80,000 की जो एक्सेस मनी है वो कहाँ यूटिलाइज होगी? अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करेगी. नेक्स्ट इज द एक्स टू होम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड. एक शेयर होल्डर एक्स है, उसको 1500 शेयर अलॉट हुए एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. उसने क्या किया? उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, एंड आफ्टर दैट कंपनी कॉल फर्स्ट कॉल एंड एक्स शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी. So that's why X shareholder who have the holder of 1500 share not paid allotment and first call, and after the first call company forfeit his share. कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद X के शेयर forfeit कर लिए. After that company call the second call, and one another shareholder who have the holder of 2,400, कंपनी ने उसको 2,400 शेयर अलॉट किए थे. ही डो नॉट पेड ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. उसने फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं की एंड सेकेंड कॉल मनी भी पे नहीं की. एंड आफ्टर सेकेंड कॉल कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ वाई आल्सो. तो कंपनी ने क्या किया? वाई के शेयर भी फॉरफिट कर लिए. After that company reissue that share to Z. कंपनी ने इनमें से फॉरफिट किए हैं 3,900 और कंपनी ने उसमें से 3,000 शेयर क्या कर दिए? री इशू Z को फॉर फुल्ली पेड. फुल्ली पेड मीन्स फेस वैल्यू रुपीज 10 एंड इशू प्राइस इज रुपीज 8.50. तो यहाँ पर कंपनी ने जो री इशू किए हैं वो 10 का शेयर 8.50 पर इशू किया है. दैट मीन्स कंपनी ने उनको कितना डिस्काउंट दिया है? 1.50. और 1.50 का री इशू का डिस्काउंट कंपनी कहाँ से कंप्लीट कर लेगी? फॉर फीचर शेयर से कंप्लीट कर लेगी. और इन 3,000 शेयर्स के अंदर वाई के कंप्लीट 2,400 हैं, तो एक्स के कितने रहेंगे? 600, क्योंकि टोटल री इश्यूज 3,000 किए हैं और वाई के कंप्लीट हैं. दैट मीन्स वाई शेयर्स आर 2,400, देन एक्स शेयर्स आर 600. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द टेबल. अप्लाइड, आफ्टर दैट allotted, and next column is application. Money is 3.50. Next is allotment
allotment money is 5.50. Next, first call, and after that second call. So company public applied 95,000 share and company allotted 60,000 share. कंपनी 60,000 शेयर अलॉट करेगी तो कंपनी को यहाँ पर एप्लीकेशन मनी फर्स्ट टाइम कितनी रिसीव होगी, 95,000 मल्टीप्लाई 3.50 इज इक्वल टू 3,32,500. कंपनी को यहाँ पर 3,32,500 रुपीज़ रिसीव हुए हैं. अब कंपनी ने अलॉटमेंट कैसे किया, 15,000 शेयर होल्डर को निल, दैट मीन्स मनी इज रिफंड. 15,000 मल्टीप्लाई 3.5 अमाउंट बिकम 52,500. आफ्टर दैट 80,000 शेयर होल्डर आर लेफ्ट. 15,000 को रिफंड कर दिया, रिमेनिंग रह गए 80,000. 80,000 को कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 60,000 ऑन द बेसिस ऑफ प्रोरेटा. सो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी वो कंपनी को 80,000 के अकॉर्डिंग होगी. अकॉर्डिंग टू 80,000 कंपनी ने मनी रिसीव की 2,80,000. आफ्टर दैट कंपनी यूज़ कितनी करेगी, कंपनी तो यूज़ 60,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही करेगी क्योंकि कंपनी ने इशूड ही 60,000 किया. तो इट अमाउंट बिकम 2,10,000. देन बैलेंस 70,000 अमाउंट इज excess on application and this excess money is used on allotment. Now we calculate allotment money. allotment money कितनी ड्यू होगी, 60,000 को हम 5.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट बिकम 3,30,000. अब 3,30,000 में 3 रुपीज़ तो क्या हैं, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दैट मीन्स रुपीज़ 1,80,000 जो हैं वो प्रीमियम के हैं और रुपीज़ 1,50,000 कैपिटल के. जर्नल एंट्री पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अब ये जो 3,30,000 है इसमें से ये 70,000 शेयर्स की मनी तो रिसीव नहीं होगी क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी एक्सेस दे रखे हैं. एक्सेस ऑन एप्लीकेशन इज इक्वल टू 70,000. देन मनी बिकम 2,60,000. तो कंपनी को यहाँ पर 2,60,000 रुपीज़ मनी रिसीव होनी थी, लेकिन ये जो शेयर होल्डर एक्स है इसको 1,500 शेयर अलॉट हुए थे. ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिए तो हम इसकी कुछ ना कुछ एक्सेस मनी आई होगी तो हमें इसके अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करने होंगे. सो वी राइट हेयर अलॉटेड 1,500. वी विल कैलकुलेट द अप्लाइड शेयर. रेशियो इज 6:8. हमने अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड हैं कितने 8, अलॉटेड कितने हैं 6. सो मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 6. देन he applied 2,000 share and when he applied 2,000 share then he money give according to 2,000. कंपनी ने मनी रिसीव किया 2,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग. $7,000 एप्लीकेशन मनी जो कंपनी यूज़ करेगी वो 1,500 के अकॉर्डिंग करेगी. अमाउंट बिकम 5,250. तो कंपनी को पहले ही 1,700 रुपीज़ एक्सेस थे. अब कंपनी उसका अलॉटमेंट ड्यू करेगी. अलॉटमेंट ड्यू 1,500 मल्टीप्लाई 5.50 अमाउंट बिकम 8,250 and access on application 1,750. then money not received from X, that is 6,500.
तो यहाँ पर कंपनी को ये 6,400 रुपीज़ जो हैं वो नॉट रिसीव में चले जाएंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ रिसीव्ड बाय कंपनी, दैट इज़ 2,53,500। आफ्टर दैट कंपनी जो है क्या करेगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, 60,000 मल्टीप्लाइड टू 1,20,000। सेम एक्स ने क्या किया, यहाँ पर फिर से फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी तो 1,500 मल्टीप्लाई 2। और कंपनी के पास एक और शेयर होल्डर है वाई, उसने भी 2,400 शेयर अलॉट थे, ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी नॉट रिसीव में। 2,400 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3,000 रिसीव नहीं हुए और कंपनी को 4,800 भी रिसीव नहीं हुए। तो दैट मीन्स फर्स्ट कॉल पर कंपनी को मनी रिसीव होगी 1,12,200। यहाँ पर हमें वाई के जो है अप्लाइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना भी एक्स वाई का अलॉटेड एक्स्ट्रा उसमें एक्सेस मनी रिसीव हो चुकी होगी वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो चुकी है। तो यहाँ पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया है, फर्स्ट कॉल के बाद एक्स के शेयर फॉरफिट कर लिए। तो यहाँ पर हम पहले एक्स के शेयर फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। एक्स के शेयर जब फॉरफिट होंगे तो कंपनी को डबल लॉस होगा। कौन कौन सा, कैपिटल का लॉस भी होगा और प्रीमियम का लॉस भी होगा। तो यहाँ पर कंपनी अपने दोनों लॉस को जो है शो करेगी। कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, कॉल्ड अप मनी, एक्स के शेयर फॉरफिट कर लिए तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी। कंपनी को डबल लॉस हो रहा है। यहाँ पर कॉल्ड अप मनी कितनी बन रही है, 3.50 प्लस 2.50 प्लस 2, क्योंकि उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं। देन कॉल्ड अप मनी बिकम 1,500 मल्टीप्लाई 8, दैट मीन्स 12,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,500, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,500, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,000, और जो मनी रिसीव हो गई है कंपनी उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 7,000। अब नेक्स्ट कंपनी क्या करेगी, सेकंड कॉल को ड्यू करेगी। अब ये जो शेयर फॉरफिट हो गए हैं कंपनी इन पर मनी ड्यू नहीं करेगी। तो ड्यू शेयर कितने शेयर्स पर मनी ड्यू करेगी सेकंड कॉल, 58,500। देन ड्यू अमाउंट बिकम 1,17,000 एंड वाई नॉट पेड द सेकंड कॉल मनी, not received by company 2,400 multiplied to 4,800. Then company receive on second call, that is 1,12,200. कंपनी को जो मनी रिसीव होगी सेकंड कॉल पर 1,12,200। आफ्टर दैट कंपनी फॉरफिट द वाई शेयर। यहाँ पर वाई के शेयर में कंपनी फर्स्ट सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रही है, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है। तो दैट मीन्स प्रीमियम का लॉस कंपनी को नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कंपनी अपने प्रीमियम के लॉस को शो नहीं करेगी जो उसको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 24,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,800 and to share second call 4,800, to share for feature that is 14,400। आफ्टर दैट कंपनी क्या करेगी, री इशू की एंट्री करेगी। तो री इशू की जो एंट्री करेगी उसमें बैंक की एंट्री तो बैंक के कॉलम में चली जाएगी 8.50 से, और 1.50 का जो डिस्काउंट है कंपनी कहाँ से कलेक्ट कर लेगी, शेयर फॉर फीचर से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 3,000 मल्टीप्लाई 1.50, इट बिकम 4,500। टू शेयर
capital. Our next step is to transfer the money in capital reserve. यहाँ पर अब लास्ट जो एंट्री है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की देनी है। तो ट्रांसफ़र जब करेंगे तो वाई के तो कंप्लीट शेयर हैं, तो सबसे पहले हम वाई के शेयर की कैलकुलेट करेंगे। वाई के 2400 शेयर्स के लिए फोरफीचर अकाउंट में थी अमाउंट 14,400। कंपनी ने यूज़ कर ली 2400 मल्टीप्लाई 1.50। देखो उसका 2400 शेयर्स के लिए शेयर फोरफीचर अकाउंट में अमाउंट थी 14,400 और कंपनी ने 1.50 का डिस्काउंट पे कर दिया, जो है वो चार्ज किया है फोरफीचर अकाउंट से। तो यहाँ पर उसकी मनी रह जाएगी 10,800। अब हम कैलकुलेशन करेंगे एक्स के शेयर पर। एक्स के शेयर कंपनी ने फोरफिट किए थे 1500, लेकिन री इशू कितने कर रही है 600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट गेन ऑन 600 शेयर, दैट इज 7,000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई 600। अमाउंट इज 2800। अब 600 के लिए कितना अमाउंट है फोरफीचर में 2800, उसमें से कंपनी यूज़ कितना करेगी 600 मल्टीप्लाई 1.50 900, तो रिमेनिंग अमाउंट बिकम 1900। तो कंपनी ये दोनों की दोनों अमाउंट एक्स वाई की 10,800 और एक्स की 1,900 अमाउंट बिकम टोटल 12,700 इन कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और शेयर फोरफीचर अमाउंट में अभी भी जो अनइश्यूड शेयर पड़े हुए हैं एक्स के 900, उसकी कितनी अमाउंट होगी 7,000 माइनस 2800, दैट इज ₹4200। आई होप you understand this question. Thank you. Have a nice day.